मृत्यु मृत्यु का समय आता है तो जीव पांव पसार कर लेटा रह जाता है। उसकी आंखें खुली रह जाती हैं, नाड़ियां साथ छोड़ देती हैं और आंखों की ज्योति बुझ जाती है। यमदूत सिर पर खड़े हैं और लोग राम राम का जाप करने की नसीहत करते हैं। सारी उम्र तो परिवार के मोह में फंसकर राम नाम की ओर ध्यान नहीं दिया, अंत समय ध्यान उधर कैसे जाए। यदि सारा जीवन नाम की ओर ध्यान रखता, अंत समय इसकी हर तरह से रक्षा और संभाल होती। नाम का अभ्यास करता रहता तो इस समय अपने आप मुंह से राम राम निकलता। शरीर को भी दुख ना सहन करना पड़ता और यमदूत भी ना आते। लेकिन इसके विपरीत जीवन भर इसका मन परिवार के मोह में अटका रहा और अंत समय परिवार ने ही घर के स्वामी को घर से बाहर निकाल दिया। मृत्यु के समय जब यमदूत सामने आकर खड़े हो जाते हैं तो उनकी शक्ल देखकर होश हवास गुम हो जाते हैं तथा ऐसी ऐसी यातनाएं सहन करनी पड़ती हैं जो वर्णन से परे है। उस समय बड़ी दर्दनाक पीड़ा होती है। ऐसा लगता है मानो 1000 बिच्छू एक साथ डंक मार रहे हैं। यमदूत इसे पकड़कर धर्मराज के सामने पेश करते हैं। पहले भी हर जन्म के अंत में इसके साथ ऐसा ही होता रहा है। यहाँ ये अनेक प्रकार की यातनाएं सहता है और नरकों के दुख भोगता है। उसके बाद फिर उसे 84 के चक्कर में डाल दिया जाता है। इस मृत्युलोक में आयु पूर्ण हो जाने पर जीव के पाप कर्मों के कारण उसे बांधकर फिर से नरक में फेंक दिया जाता है। नरक अति गंदे और भयभीत कर देने वाले हैं। वहाँ पापी करुणा भरी पुकार करते हैं, परंतु उनका दुख सुनने वाला कोई नहीं होता। अनेक जीव घोर नरकों में दुख भोगते हैं। अनेक स्तंभों से बंधे खड़े रहते हैं। अनेक जीवों के सिरों पर आरे चलाए जाते हैं तथा पापियों की मुसलों से पिटाई की जाती है। अनेक जीवों को उल्टे लटकाया जाता है। अनेक जीवों के पांव बांधकर तेल से भरे कड़ाहों में तला जाता है। कुछ जीवों की गंदगी से भरे गड्ढों में फेंक दिया जाता है, जहां कौवे उनके सिरों पर चोंच मारते हैं। क्या पुरुष और क्या स्त्रियां, सभी अपने अपने कर्मों के अनुसार कर्मों में अनेक दुख भोगते हैं। नरकों की 56 किस्म की यातनाएं मानी गई हैं, जिसका वर्णन सुनकर आत्मा कांपती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार मृत्यु के उपरांत सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ रहता है। इसमें 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 तत्वों के सूक्ष्म विभाव, मन, बुद्धि और अहंकार कायम रहते हैं, परंतु स्थूल शरीर नहीं होता। जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, ये शरीर बना रहता है। यमदूत अपने सूक्ष्म शरीर द्वारा यातनाएं देते हैं और जीव अपने सूक्ष्म शरीर पर ही यातनाएं सहता है। जो जैसा बीज बोता है वैसी फसल काटता है, जैसे कर्म करता है वैसे ही दुख सुख भोगता है।
अनंत काल से 84 के चक्र में पड़ा जीव बार बार जन्म लेता और मरता है। जब तक वे प्रभु की शरण नहीं लेता और उसकी भक्ति नहीं करता, तब तक उसकी 84 से छुटकारा नहीं हो सकता। जीव अज्ञानतावश धन दौलत, हाट हवेली, जमीन जायदाद, राजपाट, मान सम्मान, मित्र संबंधी, राग रंग की महफिलें आदि के सुख का साधन समझकर इनकी ओर दौड़ता रहता है। वृद्धावस्था में भी ये आकर्षण उसका पीछा नहीं छोड़ते। मृत्यु के बाद फिर वही नरकों की यातनाएं भोगने और जन्म मरण के दुख सहने का सिलसिला चलता रहता है। क्या ये मन की वास्तविकता शांति का साधन बन सकती है? क्या तीनों लोकों की संपदा के बदले एक भी सांस खरीदा जा सकता है? अथवा क्या ये संपदा आत्मिक शांति और आवागमन से छुटकारे का साधन हो सकती है? विवेक पूर्ण विचार के उपरांत हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आज तक कोई भी व्यक्ति इन वस्तुओं द्वारा आत्मिक शांति प्राप्त नहीं कर सका है। इन वस्तुओं में लिप्त होकर मनुष्य नरक की यातनाओं का अधिकारी अवश्य बन जाता है। इन सब दुखों से छुटकारे का एकमात्र उपाय प्रभु भक्ति ही है। प्रभु भक्ति में लीन होकर जीव की दुख सुख को सहने की शक्ति बढ़ जाती है। वे धीरे धीरे इन सीमाओं से बहुत ऊपर उठ जाता है। उसे ऊंची और निर्मल अवस्था प्राप्त हो जाती है।